दोस्तों, आज की कहानी है माँ बेटी के जन्म पर दावत नहीं कर सकती तो भाभी के मायके से नेक का खर्चा क्यों करवा रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सविता जी आज सुबह से बड़ी खुश थी। आज वो अपनी नवजात नातिन की छठी पर अपने पति के साथ जा रही थी। हॉस्पिटल में देखा था उस नन्ही सी परी को और अपनी बिटिया को। बेटी के जन्म के बाद कैसे एकदम से पीली पड़ गई थी। नीलम और नन्ही परी एकदम से गुलाबी कितनी खूबसूरत लग रही थी। उस समय तो पता ही नहीं चल रहा था कि किस पर गई है। हाँ, अब तो 6 महीने की हो गई तो कुछ कुछ तो नए नक्श उभर आए होंगे। इन बातों को सोचते सोचते सविता जी ने जल्दी जल्दी काम निपटाया। अरे आप तैयार नहीं हुए अभी तक? सविता जी ने अपने पति से पूछा। देखो सविता, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। उन लोगों ने हमें बुलाया तो है नहीं, बिन बुलाए बेटी के ससुराल जाना अच्छा लगता है क्या? अरे आप भी कैसी बात कर रहे हो? अपनी बेटी व नातिन से मिलने जा रहे हैं, इसमें भी उनके बुलावे का इंतजार करेंगे क्या? और वैसे भी छठी पर कौन सी बड़ी दावत होती है, छोटा सा नेग करना होता घर परिवार वालों के साथ। जब दावत करेंगे तभी तो न्योता देंगे और वह भी दिन जल्दी आने वाला। चलो ज्यादा दुनियादारी के जश्नों में मत पड़ो। सविता जी उत्सुकता दिखाते हुए बोली। सविता जी जैसे अपनी बेटी के घर पहुंची सभी उन्हें अचानक आया देख चौंक गए। अरे समधन जी, आपने तो आने की कोई खबर भी नहीं दी, ऐसे अचानक? सविता जी की बेटी नीलम की सास उन्हें हैरानी से देखते हुए बोली। मम्मी कैसी बात कर रही हो आप? आंटी जी अपनी नातिन से मिलने आई हैं तो उसमें खबर देनी थी। आपको याद है, आप तो जब मैं हॉस्पिटल से घर पहुंची थी तभी आप दूसरे दिन मिलने पहुंच गई थी। अरे नहीं नहीं, नानी बननी है। आंटी जी अपनी गुड़िया से मिलने आई है। बैठिए अंकल आंटी जी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ और भाभी को भी आपके आने की खुशखबरी सुना दूँ। नीलम की ननद सारू उनका स्वागत करते हुए बोली। सारू की बात सुन नीलम की मम्मी को अच्छा लगा। थोड़ी देर में सारे पानी लेकर आ गई और उन्हें पानी देते हुए बोली। चलिए आंटी जी, भाभी के कमरे में बैठते, वहीं बैठकर चाय नाश्ता करना। भाभी तो अभी बाहर आ नहीं सकती तो चलो हम वहीं महफिल जमाते, भाभी को भी अच्छा लगेगा। सबको साथ देकर सारू सहकते हुए बोली। सारू दो भाइयों की बहन, बड़े भाई भाभी अलग रहते थे। सारू की शादी 3 साल पहले हुई थी। सबसे छोटी नीलम का पति था। सारू नीलम की डिलीवरी के बाद उसकी सेवा पानी करने के लिए मायके आई हुई थी। अपने मम्मी पापा को देख नीलम को बड़ा अच्छा लगा। नीलम की मम्मी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा तो वह मुस्कुरा उठी और फिर उसकी मम्मी ने नातिन को गोद में उठा सीने से लगा लीजिए अपनी सूट की। नीलम को सविता जी अपने पति की गोद में नातिन को देते हुए बोली। उन्होंने भी नन्ही परी को बहुत प्यार किया और ढेरी आशीर्वाद दिए। अपनी बेटी से 2 4 बात कर वह बोले। अच्छा तुम सब बैठो, मैं समधन जी के पास ही बैठता हूँ, कहकर नीलम के पापा बाहर आकर समधी जी के पास बैठ गए और सविता जी वही सबसे बातें करने लगी। क्या मम्मी हॉस्पिटल से आए? मुझे इतने दिन हो गए और आप आज आए हो? नीलम अपनी मम्मी से बोली। क्या करूं बेटा, अकेले कैसे आती? आज भी उन्हें बड़ी मुश्किल से लेकर आई हूँ। कह रहे थे ऐसे बिना बुलाओ जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों आंटी जी, आपकी बेटी का घर है, जब चाहे आओ। मम्मी तो मुझसे जब मन करता मिलने आ जाती है ना मम्मी? सारो मासूमियत से अपनी मम्मी की ओर देखते हुए बोली। उसकी बात सुन सारू की मम्मी झेप गई।
अब बेटा कौन समझे इन आदमियों को, हमारा दिल उनकी तरह कड़ा नहीं। माँ है, हम आज भी कह रहे थे जब नातिन की दावत का न्योता आएगी तब चलेगा। मैंने जिद की, अरे दावत होगी तब भी चलेंगे। आज तो आप मुझे मेरी गुड़िया से मिला ही लाओ, फिर गुड़िया का जो फंक्शन होगा उसने हमारी तरफ से जो आना उसके बारे में भी तो समधन जी से पूछना था। सोचा था एक पन दो काज हो जाएंगे। सही कहा ना मैंने समधन जी? सविता मुस्कुराते हुए बोले। आपकी बात ठीक है बहन जी, घर का पहला बच्चा है, लड़की हुई तो क्या जमाना बदल रहा है, इसलिए सभी नाते रिश्तेदारों के कपड़े तो बनती। इसके अलावा बच्ची की एक दो सोने चांदी की चीजें, बर्तन और भी छोटी मोटी चीजें जिसकी लिस्ट में आपको बनाकर दे दूंगी। वैसे आपको पता तो सभी है कि पहले बच्चे में क्या क्या दिया जाता। वैसे भगवान की दया से हमारे यहाँ कमी तो कोई नहीं, लेकिन ये नेक तो मायके वालों को करना ही पड़ता है। और रही फंक्शन की बात तो बहन जी, हमारे यहाँ बेटी होने की दावत का चलन नहीं, अच्छा नहीं माना जाता। बुजुर्ग कहते थे दावत करने से हम दूसरी लड़की को आने का न्योता दे रहे। तो बताओ, अपने घर परिवार समाज और बड़े बूढ़ों से ऊपर होकर मैं अपनी पोती की दावत कैसे दे सकती हूँ? इसलिए माफ करना, फंक्शन व दावत तो हम नहीं करेंगे। हाँ, जिस दिन बाद शुद्धिकरण हवन होगा उस दिन आप ये सभी सामान जो मैं आपको लिस्ट बना कर दूंगी भिजवा देना, क्योंकि जच्चा बच्चा मायके के कपड़े पहनकर ही हवन के लिए बैठते। सारू की मम्मी दो टूक जवाब देते हुए बोली, समधन जी कैसी बातें कर रहे हो आप, ये सब तो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। जरूरी थोड़ी ना जो हमारे पुरखे करते हैं आए हम भी वही करें। आजकल तो कोई बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करता। बताओ तो क्या बेटी होने पर वही पीड़ा नहीं होती जो बेटे के समय? क्या आपकी सारू आपको अपने दोनों बेटों से कम प्यारी है? जो अभी हुआ नहीं उसके बारे में सोच रहे हैं, और भगवान ने हमें जो दिया है उसकी उपेक्षा कर रही, ये कहाँ का न्याय? वैसे भी समधन जी आजकल सभी एक या दो बच्चा करते, पहले की तरह 4-5 नहीं। पहले आदमी कमाते थे, पैसों की कमी रहती थी तो इसलिए एकांती समारोह किया जाता था, लेकिन अब तो पति पत्नी दोनों ही कमाते, फिर क्यों अपनी खुशियां मनाने में कंजूसी करनी? सविता जी अपना पक्ष रखते हुए बोली, देखिए बहन जी, मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। मेरे बड़ों ने ही ये परंपरा नहीं चलाई तो मैं उनसे ऊपर जाकर क्यों चलाऊं? समाज में अपनी जंग हंसाई करवाऊं? ये नए जमाने के सोचले अब मुझे ना ही बताए तो अच्छा। हाँ, मेरी तरफ से ना है, और आपकी बेटी की ईसा की वह अपनी सास की बात मानती हैं या अपनी माँ की? वैसे भी आप वाली बातें कि अब तो बहू कमाती है तो फिर मैं कौन हूँ उस पर अपनी रात थोपने वाली? सारू की मम्मी थोड़ा नाराज होते हुए बोली, नहीं नहीं बहन जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक राय दे रही थी। आपके घरेलू मामलों में दखल देने का मेरा कोई इरादा नहीं, लेकिन अच्छा लगता अगर आप बदलते समय के साथ चलती, वरना यही दकियानुसी सोच। सविता जी कहते कहते सुबह हो गई। हाँ हाँ ठीक है, हम दकियानुसी तो कहिए अपनी बेटी से कि अलग गृहस्थी बसा ले, हमने कौन सा उसे बांध कर रखा फिर सालाना आप अपनी बेटी के घर में अपनी मर्जी? सारू की मम्मी गुस्से से तमतमाते हुए बोली। देखकर नीलम की तो आंखों में आंसू आ गए। हंसी खुशी भरा माहौल एकदम से तनाव में बदल जाएगा उसने सोचा भी ना था। तभी सारू जो इतनी देर से चुपचाप सारी बातें सुन रही थी, संयम सबर में बोली, मम्मी आज आप में और मेरी सास में क्या फर्क रहा? आज आप भी वही दोहरा रही हैं जो कभी वो ने आपसे कहा था। कहते हुए मम्मी कुछ तो सोचते, आप भी बेटी वाली हो और आपकी बेटी को भी एक बेटी आपकी जैसी तंग सोच वाली। मेरी सास ने बेटी के कारण मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंक रखा, जबकि इसमें दोष मेरा नहीं।
वैसे मम्मी, अगर आप अपने पुरखों की परंपरा पर ही चलना चाहती हैं तो फिर पोती के जन्म पर भाभी के मायके वालों से इतना खर्चा क्यों करवाना। उसे तो आप पोते जैसा खर्चा करवा रही हैं और रोज भाभी से भी मुझे भतीजी होने के नेक के तौर पर सोने की चीज देने को कहते, जिसके लिए भाभी शहर से तैयार है। मम्मी, भाभी और उनके मायके वालों से तो आप अच्छा खासा खर्चा करवा रही और खुद दकियानुसी रिवाजों की आड़ में अपना खर्चा बसा रही हैं। मम्मी, आप भी मेरी सांस से कम नहीं। शर्म आती मुझे आपकी सोच पर। कहते हुए शाहरुख का गला रुध गया। बेटी की कई कड़वी किंतु सच्ची बातों को सुन नीलम की सास का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर बेटी की पीड़ा का एहसास होती उसने उठ बेटी के सिर पर हाथ रख उसे संभालते हुए कहा, माफ कर दे सारू, मैंने अनजाने में तेरा दिल दुखाया। तूने सही कहा, मुझसे और तेरी सास में अब तक कोई फर्क नहीं था, लेकिन आज से फर्क होगा। सब से आप सही कह रही थी, हमें बदलते समय के साथ चलना चाहिए। तो मैं पीछे क्यों रहूं। इसकी शुरुआत अपनी पोती की दावत से करती हूँ। खूब धूमधाम से अपनी पोती का जन्मोत्सव मनाऊंगी और आप सबको मेरी पोती की दाव पर जरूर जरूर आना है। अपनी पोती को लाड लड़ा लगाते हुए शाहरुख की मम्मी बोली। सुन, शाहरुख के साथ साथ सबके चेहरे खुशी से खिल उठे।